अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीसीबी बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। पाकिस्तान टीम की आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में की जो परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से बुरी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, तो उस पर सर्जरी होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और पीसीबी क्या डिसीजन लेने जा रहा है और कौन से प्लेयर्स को एनओसी इशू नहीं किया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और आज पीसीबी ने तो जो उनके 3 बड़े प्लेयर्स हैं उनको एनओसी देने से इनकार कर दिया है। और उन 3 बड़े प्लेयरों में जो बैटिंग में बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है और बॉलिंग में शहनशाह अफरीदी है, इन तीनों बड़े प्लेयर्स को आज पीसीबी ने एनओसी नहीं इशू किया है। और वैसे भी देखा जाए तो टाइम चेंज होने में पता नहीं चलता। जिस तरह से 2023 में इन्हीं प्लेयरों ने पीसीबी को फोर्स किया था कि उनकी सैलरी में जो है वो 200 गुना इजाफ़ा किया जाए, और उसके अलावा जो आईसीसी से पीसीबी बोर्ड को रेवेन्यू आता है उसमें भी उनको हिस्सा दिया जाए। और उस टाइम पे देखा जाए तो प्लेयर्स जो थे पावर में थे, इसलिए पीसीबी उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाया और उनकी सारी जो डिमांड थी वो पीसीबी ने वो पूरी की। और देखा जाए तो अब जो सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है। यही प्लेयर फ़िलहाल पीसीबी के आगे कुछ भी नहीं बोल सकते। और इन्हीं तीनों प्लेयर्स को, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी है, इन तीनों प्लेयर को एनओसी नहीं दिया गया है। और जिन प्लेयर्स को एनओसी इशू किया गया है, जिसमें इफ्तिकार अहमद है, मोहम्मद नवाज़ है और मोहम्मद आमिर है, इन प्लेयर को एनओसी इशू किया गया है। और वैसे भी देखा जाए तो मोहम्मद आमिर का एनओसी इसलिए इशू किया गया है क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो एक रीज़न ये भी है, इसी वजह से उनको एनओसी अलाउ किया गया है। और दूसरा, इफ्तिकार अहमद को इस वजह से एनओसी दिया गया है क्योंकि इफ्तिकार अहमद को रेड बॉल के स्क्वाड में नहीं शामिल किया जा रहा। और ऐसा लगता है कि इफ्तिकार अहमद को अब पाकिस्तान का जो वाइट बॉल है उसमें भी नहीं लिया जाएगा, उसमें भी उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि सर्जरी का क्या हुआ, कुछ फैंस होंगे जो वो पूछ रहे होंगे कि कौन से प्लेयर्स को किक आउट किया जाएगा। और कुछ न्यूज़ भी ऐसी चल रही थी कि बहुत बड़ी सर्जरी होने जा रही है। तो अभी फ़िलहाल जो इत्तला आ रही है वो यही आ रही है कि अभी किसी भी प्लेयर को किक आउट नहीं किया जा रहा है। और ये बात चल रही थी न्यूज़ के शहनशाह अफरीदी को 1 साल के लिए बैन किया जाएगा और टीम से उनको बाहर रखा जाएगा। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से शहनशाह अफरीदी के पीछे शाहिद अफरीदी हैं, उन्होंने भी अपने कॉन्टैक्ट बहुत तेज़ कर दिए हैं। और अब जो न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि पीसीबी ने अब तीनों जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिनमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है और शहनशाह अफरीदी है, उनको एक लास्ट वार्निंग देने का सोचा है, डिसीजन लिया है। और बहुत जल्द पीसीबी उन तीनों प्लेयर्स को बुलाएगी और उनके साथ मीटिंग कंडक्ट करेगी और उनको यही बोलेगी कि जिस तरह से टीम में ग्रुपिंग हुई, प्लेयर्स ने कोचेस की और कप्तान की बात नहीं मानी और उसके अलावा सब ने अपनी मनमानी की, वो सब चीज़ें ख़त्म करनी होगी। और अगर अगेन ऐसा कुछ हुआ टीम में और टीम का एनवायरनमेंट ख़राब हुआ तो उस प्लेयर को टीम से किक आउट किया जाएगा। सिंपल सी बात है, रीज़न यही है कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है बैकअप तो प्लान के हिसाब से। क्योंकि देखा जाए तो बैटिंग में हमारे 2 ही सीनियर प्लेयर हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम हैं। और बॉलिंग तो हमारी फिर भी सही है कुछ भी, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो शहनशाह अफरीदी हमारे मेन बॉलर हैं और सीनियर बॉलर हैं। तो इस हिसाब से पीसीबी ये भी सोच रहा है कि अपने प्लेयर को भी बैक किया जाए और अपने बैकअप को भी देखा जाए, उस हिसाब से हम अपने फ्यूचर का डिसीजन ले सकें। और अब सर्जरी की बात करें तो मैं फैंस को ये बताता चलूँ कि अभी फ़िलहाल टीम में ऐसी कोई सर्जरी नहीं होने वाली। और बांग्लादेश की जो सीरीज़ है उसमें आपको बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी इन एक्शन में दिखाई देंगे। और ये डिसीजन जो है वो क्लियर लिया गया है। और अब कैप्टनसी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िलहाल जो सिचुएशन जिस तरह से है, तो बाबर आजम को आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 तक कैप्टनसी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और टेस्ट फॉर्मेट में देखा जाए तो शान मसूद हैं
और वही टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान रहेंगे। अब पीसीबी के पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो चेंजेस करे, और अभी जो ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान शाइन्स की मैचेस हो रहे हैं, पीसीबी का पूरा फोकस जो है उन प्लेयर्स पे है होगा, और उन प्लेयर्स की वजह यही है कि पीसीबी को अपना बैकअप प्लेयर्स के तौर पे रखना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर उनको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।